हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पे लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्कशीट का जो पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, जो लास्ट वीक दैट मीन्स जो सैटरडे को आपको वर्कशीट दी गई थी उसका जो हाफ पोर्शन है वो मैंने मंडे को आपके साथ डिस्कस किया है, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। और आज हम लोग उसका हाफ पार्ट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कंप्लीट लास्ट वीडियो लेक्चर में वो वर्कशीट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई, इस वजह से उसका जो हाफ पार्ट है वो आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर सबने देखा होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने मिली होगी। ठीक है, तो जो वर्कशीट का रिमेनिंग पार्ट है वो आज अपन डिस्कस करना चालू करते हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्चुअली जो सभी के सभी क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें उसमें सीखने मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपके वर्कशीट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि log बेस 2x प्लस log बेस x2 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, ये एक कंडीशन दी, मतलब ये चीज़ 10/3 के बराबर में, और साथ ही साथ ये बोला कि ये चीज़ भी 10/3 के बराबर में है। मतलब उन्होंने दो अलग अलग देने के बजाय उन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो पहले हम इस पर फोकस करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे पहले x फाइंड आउट करना होगा और सेकेंड इक्वेशन से y फाइंड आउट करना होगा, दोनों को सम करना होगा। अब इसको कैसे करें, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे log x बेस 2 और यहाँ है log 2 बेस x। ठीक है, तो शायद इसको देखने के बाद ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी कि क्या मैं इसको ऐसा कर लूँ, log x बेस 2 प्लस इसको इस तरीके से 1/log x बेस 2, ये तो प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है ना, इज इक्वल टू 10/3। आई होप कि इससे ये कैसा लिखा गया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब सिंपली क्या करूं, पुट कर दूं, क्योंकि मुझे log x बेस 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं log x बेस 2 के जगह फिलहाल t पुटअप कर देता हूँ। तो t पुटअप करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ये एक सिंपल वे में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, इसके जगह आएगा t प्लस इसके जगह भी आएगा t 1/t इज इक्वल टू कितना, 10/3। तो अगर मैं सबको t से मल्टीप्लाई कर दूं, या आपकी जो लैंग्वेज है t से मल्टीप्लाई कर दूं या क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो देखो क्या मिलेगा, t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 10/3। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना, 10t हो जाएगा। सो 3t स्क्वायर, ये 10t को इधर लेके आते तो माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बनाया, क्वाड्रेटिक बनाया। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते आता है आपको t इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या करते हैं, माइनस b लेते हैं, फॉर्मूला मेथड लगाने वाले, माइनस b कितना है, -10 है, तो ये हो जाएगा +10। ठीक है ना, +10 प्लस माइनस √b स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac 4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब हो जाएगा 6। तो t इज इक्वल्स टू में आएगा, t इक्वल्स टू में 10 प्लस माइनस, अच्छा 100 माइनस 36 होता है 64 का स्क्वायर रूट होता है 10/6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो एक प्लस की वैल्यू लेते हैं और एक माइनस की वैल्यू लेते हैं। तो जब हम प्लस की वैल्यू लेंगे, मतलब 8 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, t की एक वैल्यू 3 आएगी, और t की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं माइनस लेता हूँ तो देखो 10 माइनस 8 2/6 दैट मीन्स 1/3, 2/6 दैट मीन्स 1/3। अब t मतलब हमने क्या लिया था, देखो t मतलब लिया था हमने log x बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 आएगा, या फिर log
एक्स बेस 2 इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब यहाँ से मैं x निकालने की कोशिश करूँगा तो x कैसे निकालते हैं, log कटा 2 गया 3 के बेस में, तो आएगा 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, और यहाँ से भी log कटा 2 गया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3। ठीक है ना, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, तो x इज इक्वल्स टू 8, ये एक वैल्यू आ गई, और x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू अपन रहने देते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना चालू करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया, log y बेस 2 प्लस log 2 बेस y, और ये किसके इक्वल में है, 10/3 के इक्वल में। सेम प्रोसीजर से यहाँ से भी हम y फाइंड आउट करेंगे, जैसे log y बेस 2 प्लस, इसे क्या लिखूँ मैं, 1/log y बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना, 10/3। अगर मैं t पुटअप कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं क्या पुटअप कर देता हूँ, t, तो यहाँ से आएगा t, मतलब किसके जगह क्या पुटअप कर रहे हैं हम लोग, log y बेस 2 के जगह क्या पुटअप करेंगे, t पुटअप करेंगे। तो t पुटअप करने के बाद ये बनेगा t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 10/3। तो आप समझ पा रहे हो, वही सेम इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है ना, वही सेम इक्वेशन तैयार होने वाला है, मतलब क्या, 3t स्क्वायर, ठीक है ना, 3t स्क्वायर, फिर ये -10t, ठीक है, और कितना, +3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, वही सेम। तो यहाँ से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो भी वही आएगी अपने को, क्या आएगी, t की एक वैल्यू क्या आएगी, या सीधा सीधा मैं y की वैल्यू लिख लेता हूँ इसको, जब ये सेम इक्वेशन है ना, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, या देखो आपको बता, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या करें, फिर से वही लगा देते, t इज इक्वल्स टू -b यानी कि 100 प्लस माइनस √b² माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, -4ac, ये आता है 36 अपॉन में 2a 6, सेम चीज़ें फॉलो होगी। तो ये फाइनली अपने को कितना देगा, एक आ जाएगा 10 प्लस और माइनस ये 8 अपॉन में 6। तो t की एक वैल्यू आपको मिल रही है 10 प्लस 8 10 प्लस 8 18/6 3, और t की एक वैल्यू मिलेगी 1/3। ठीक है, t के जगह क्या रखेंगे, log y बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, और t के जगह क्या रखेंगे, log y बेस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, log कटा 2 गया पावर में, तो यहाँ से y की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, log कटा 2 गया 1/3 के बेस में, तो 2 का पावर 1/3। ठीक है, ये आ जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू 8, और y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2। तो y की एक वैल्यू 8 आ गई, y की एक वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब सेम चीज़ें मिलेगी। सेम चीज़ें क्यों मिलेगी, क्योंकि ये इक्वेशन को 10/3 के बराबर बताया, ये इक्वेशन को भी 10/3 के बराबर बताया। फर्क क्या हुआ, फर्क कुछ नहीं, यहाँ पे x था तो यहाँ y आ गया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वही यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया, लेकिन एक कंडीशन आपके सामने रखी गई कि x और y दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे x और y इक्वल ही है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी x और y इक्वल है, मतलब x प्लस वाई करने पे मुझे कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो ऐड कर भी लिया तो 8 + 8, पहली बात तो कर नहीं सकते, 8 + 8 16 हमें कोई ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 2 क्यूब रूट ऑफ 2, ये भी आंसर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। पहली बात तो आंसर अपन इसको ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बोला गया x और y इक्वल नहीं है, x और y इक्वल नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि log x 1/8 log 1/8 बेस x की वैल्यू दी है -3/4, कितनी दी है
-3/4 और यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आप ध्यान रखो नए पेपर पैटर्न के हिसाब से JEE में अब 5 इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको आंसर फाइंड आउट करना है और जो भी वैल्यूज आएगी वो आपको पुटअप करना है या फिर लिख देना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। बट इंटीजर बेस का मतलब जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिया है आपको log 1/8 बेस x इज इक्वल्स टू -3/4, ठीक है ना, log 1/8 बेस x इज इक्वल्स टू -3/4। आपको ये बात तो पता ही है अच्छे से कि 1/8 को हम लोग 1/2 का क्यूब लिख सकते करके, और बेस में आएगा x -3/4, ठीक है ना। 1/8 यानी 1/2 का क्यूब होता है। अब आपको पता है ये 3 आगे आएगा, सो log 1/2, अच्छा 1/2 को मैं 2 to the power -1 लिख सकता हूँ। मैं सब मैथमेटिक्स के बेसिक फंडे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए करके। आपको पता है कि 1/2 को 2 to the power -1 कैसे लिखा जाता है। फिर से देखो -1 आगे आएगा, फिर से -1 आगे आया तो ये हो जाएगा -3 log 2 बेस में x इज इक्वल्स टू -3/8 है कि 4 है, 4 है यहाँ पे, तो देखो -3 और -3 हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचा, log 2 बेस में x इज इक्वल्स टू कितना 1/4, क्योंकि -3 हो गया कैंसिल। अब क्या करें, अब एक काम कर लो कि आप आपको देखो ये पूछा गया है ना कि log को कट करो और x जाएगा बेस में, तो 2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4, 2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4। अब बात आती है क्या मैं इस 2 को 1/4 के पावर में लिख सकता हूँ क्या मैं इस 2 को 1/4 के पावर में लिख सकता हूँ क्या। तो 1/4 का मतलब होता है 4th रूट, ओके। जैसे कि अगर मैं आपको पूछता हूँ कि क्या मैं 8 को पावर 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 8 को पावर 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे 2 to the power 3। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या 16 को पावर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, 16 को पावर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, 16 को पावर 2 के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। सेम वे में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि पावर में 1/4 आ जाए। 2 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि पावर में 1/4 आ जाए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का पावर 1/4 होता है 2। 16 का पावर 1/4 कितना होता है 2। ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। 16 का पावर 1/4 मतलब 16 का 4th रूट, 16 का 4th रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा। दिखा देता हूँ, 16 को लिखा 4 का स्क्वायर, पावर में आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू में 2, पावर का मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा 1/2, 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2 आ गया 2, ठीक है। तो बेसिकली मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 16 का पावर 1/4 इज इक्वल्स टू x का पावर 1/4। तो पावर कैसे सेम है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो x आ गया आपका 16, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा x इज इक्वल्स टू 16। तो देखो आपका फाइनल आंसर जो है वो इंटीजर बेस्ड आ गया। क्या आ गया, इंटीजर बेस्ड। तो देखो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है ना। ये आपको ये तो सोचते आना चाहिए ना इतना कि अगर 2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4 है तो मैं 2 को पावर 1/4 के फॉर्म में कैसे लिखूं, तो वो तो 16 का पावर 1/4 लिखा जा सकता है। तो बस आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना कि 2 को मैं पावर 1/4 कैसे लिखूं, तो आपके पास वे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, बट आपका आंसर बिल्कुल आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले तो एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। हालांकि आगे जाके ये थ्योरम बन जाता है, बट फॉर द टाइम अभी के लिए हमको वो थ्योरम को समझना है। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, जैसे एक नंबर है 2 और जो ए की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है। एक नंबर है a विच इज़ 2 एंड एक नंबर है b विच इज़ 8। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आएगी 2 + 8 10/2 5, ठीक है। और फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अंडर रूट ऑफ a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी।
सो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, सो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, यानी 2 इंटू 8 16 रूट 4, ठीक है, रूट 16 की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस बी अपॉन 2 यह हमेशा रूट ए बी से बड़ा होगा, हमेशा रूट ए बी से बड़ा होगा। तो ये आगे जाके थ्योरम बन जाता है, ठीक है ना, इसको हम आगे जाके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि हमेशा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इसके वैल्यू ग्रेटर दैन होगी अंडर रूट ऑफ a b के। अच्छा, ग्रेटर भी होती है और इक्वल भी होती है, ग्रेटर भी होती है इक्वल। अब इक्वल किस केस में होगी, तो इक्वल होगी जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1। तो देखो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2, 2/2 1 आ गया, और अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 यानी कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 1 आ गई, रूट ए बी की वैल्यू भी 1 आ गई। मतलब हमेशा a प्लस बी अपॉन 2 ये या तो बड़ा होगा किससे, अंडर रूट ए बी से, या फिर इक्वल में रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के काम में आएगा कि a प्लस बी अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लॉग a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग बी। लॉग a प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग a इंटू बी होता है, क्या होता है, लॉग a इंटू बी। सो लॉग a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 को लेकर गए पावर में, तो ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है, लॉग अंडर रूट ए बी, क्योंकि 1/2 जाएगा इसके पावर में, और पावर में 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो लॉग क्या होकर कैंसिल, तो देखो a प्लस बी अपॉन 2 ये किसके बराबर में आ गया, अंडर रूट ए बी के इक्वल में आ गया, अंडर रूट ए बी के इक्वल में आ गया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कब पॉसिबल है, जब a और b दोनों इक्वल होंगे। ये कब पॉसिबल है, जब a और b दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसको अपन आगे और सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, यानी a b आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस इसको ओपन करने पे ये देगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू में कितना आएगा ab, ठीक है। अच्छा, ये कितना बना, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। अच्छा, 4ab इधर आएगा तो a स्क्वायर, 4ab इधर आया तो माइनस 4ab हो जाएगा, 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये क्या बन रहा है, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आगे अपने को बहुत जगह यूज़ होने वाला है। अब आपको एक बात पता है कि हमेशा स्क्वायरिंग जो है a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। स्क्वायर है तो वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये 0 है, देखो होल स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी आएगी, तो ठीक है। अब 0 कब आएगी, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगे। देखो a माइनस, अगर b की वैल्यू भी a है तो ये आंसर कितना देगा, 0 देगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, मतलब a और b दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। या फिर दूसरा तरीका, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट 0 ही होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, b आ गया, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, b, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। बट हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ अपने को करने की ज़रूरत है। अगर आप ये बात को समझ पाए कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट ए बी अगर इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके अपने को ये सब कुछ तामझाम नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती है जो अपने को याद करके रखनी होती हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी है, तो इसका मतलब यहाँ से ही अपन बता पाएंगे कि a और b दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल नंबर होंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं गिरेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये इससे एक नई चीज़ आपको सीखने मिली,
और वो नई चीज़ ये है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू या तो ग्रेटर होगी अंडर रूट ए बी से या तो इक्वल में होगी अंडर रूट ए बी से। अगर अंडर रूट ए बी के इक्वल में है तो इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल होगी। ठीक है ना, ये एक नया कंसेप्ट अपने को इस क्वेश्चन में सीखने मिला। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखने के बाद तो पहली बार तो बच्चा वैसे ही परेशान हो जाएगा कि क्या है इतना सब कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हमें हैबिट बनाने की, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आने दो कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए पहले तो खुद को ये बोल दो कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, जब आप ऐसा खुद को बोल दोगे ना कि मैं कर सकता हूँ तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आपके पास फिर आप सोचने लग जाते हो कि मैंने कैसे करना चाहिए, कि ये मेथड लगाओ क्या या ये स्टेप लगाओ क्या। फिर आप एक्चुअल में लगा के देखोगे, फिर गलत हो जाएगी तो फिर आप सोचेंगे नहीं ये नहीं, दूसरे वे से जाते हैं। तो ये कब होगा, जब आप खुद को बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप खुद को क्वेश्चन को देखने के बाद खुद को बोल देते हैं ना कि यार ये मेरे से नहीं जमेगा, तो तब हमारा फिर दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। मतलब क्या क्या रास्ते आ सकते हैं हमारे सामने, ये दिमाग सोचना ही बंद कर देता। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन है पहले खुद को ये बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर देखो आपके सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने सारे तरीके सामने आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है तो मुझे तो ये लगता है कि देखो लॉग, यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ये लगा देते हैं। ठीक है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, उसको रहने देते थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है, एडिशन में तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में चली जाती है। यानी ए क्यूब बी क्यूब अपॉन में सी क्यूब इंटू बी क्यूब सी क्यूब अपॉन में डी क्यूब इंटू सी क्यूब डी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, ये सब इंटू में चली जाएगी माइनस, और ये 3 जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर इंटू सी का होल क्यूब। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, तो ये देखो सी क्यूब हो गया कैंसिल, ए क्यूब और ए क्यूब भी कैंसिल, डी क्यूब और डी क्यूब भी कैंसिल, क्या बचा बी क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब। तो बी क्यूब इंटू बी क्यूब होता है बी टू द पावर 6। ठीक है, बेस से में एक बार लिखते हैं, पावर में होती है एडिशन, इंटू सी क्यूब माइनस, अब ये भी देख लो लॉग, ये क्यूब दोनों का लगेगा तो बी स्क्वायर का क्यूब यानी हो जाएगा बी टू द पावर 6 सी क्यूब। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई ना, लॉग बी पावर 6 इंटू सी क्यूब माइनस लॉग बी पावर 6 इंटू सी क्यूब, ये दोनों चीज़ें सेम है तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा 0। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 0। तो देखो जो क्वेश्चन देखने के बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना, वो देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फंडा क्या ध्यान रखना है, आपको एक आज मंत्र दे रहा हूँ। ठीक है ना, मंत्र कि क्या, जब भी क्वेश्चन सामने आए खुद को बोलो कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे वो आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना, उसमें आमिर खान ने क्या बोला था कि जैसे भी प्रॉब्लम आए खुद को क्या बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, वैसे ही जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप बस खुद को बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा बोलो तो क्वेश्चन देखो ऑटोमेटिक हो जाता है, सॉल्व करना हो ही जाता है। क्योंकि उससे आपका दिमाग ना सोचने लग जाता है कि मैं इसको इस तरीके से करूँ या मैं उसको उस तरीके से करूँ, कोई ना कोई एक तरीका तो फिट बैठेगा ही और हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फंडा आप हर न्यूमेरिकल्स में यूज़ करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा, थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाली। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से एक प्रॉपर्टी याद दिला दूँ लॉग की, और वो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कि a टू द पावर m b, ऐसा लॉग b a टू द पावर m, तो ये m ना आगे आता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है 1/m लॉग b बेस a। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग यहाँ पे अब करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि x इंटू वाई स्क्वायर ये इक्वल टू 4 है और ये वैल्यूज़ 1 के बराबर में है, तो हमें पूछा गया कि x कितना, हमें क्या निकालना, x के लिए निकालनी है। तो क्या करें, देखो लॉग 3 लॉग बेस में 3 है, लॉग x बेस में 2 प्लस, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काम करने वाला हूँ, ये जो 1/3 है ना बेस में, इसको 3 टू द पावर -1 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 टू द पावर -1, और ये लॉग
इसको रहने देता हूँ फिलहाल 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ये प्रॉपर्टी कहते हैं लॉग बी बेस में a टू द पावर में तो m आगे आता है यानी 1/m होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी log 3 log बेस में 2x, अगर ये 1 आगे आ गया, 1 आगे आया तो क्या आएगा, एक्चुअली ऐसा आएगा 1/-1, 1/-1 का मतलब -1 यानी कि ये प्लस इन माइनस हो जाएगा। ठीक है, log फिर क्या बचा बेस में 3 और यहाँ log बेस में आएगा 1/2y इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन इज इक्वल्स टू होता है log बेस ए एम अपॉन एन। ये प्रॉपर्टी भी हमने सीखी है, कब अप्लाई करना है, जब दोनों का बेस सेम हो। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे यही प्रॉपर्टी। ये मेरे लिए m हो जाएगा और ये मेरे लिए n हो जाएगा। तो log बेस में तो 3 रहेगा, m अपॉन n यानी कि log बेस 2x अपॉन में log बेस 1/2y इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, log कट होगा, 3 जाएगा 1 के बेस में, log कट होगा 3 जाएगा 1 के बेस में, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा log x बेस 2 डिवाइडेड बाय log y बेस में 1/2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 1 सॉरी 3 का पावर 1 कितना आएगा 3। ठीक है ना, अब गलती से भी ये log log कैंसिल मत कर देना, ऐसा अपने पास कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, log log को कैंसिल मत कर देना। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या सोच रहे हो आप लोग, अब यहाँ पे आप ये सोचो कि मैं ये जो 1/2 है ना बेस में 1/2, इसको भी तो मैं 2 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा log x बेस 2 log y है, और ये जो 1/2 इसको लिखा 2 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू कितना 3, अगेन -1 आएगा आगे, तो log बेस 2x अपॉन में log y बेस में 2, क्योंकि -1 आ गया तो ये ऐसा आएगा 1/-1। अब 1/-1 क्या होता है, -1 ही होता है, 1/-1 क्या होता है, -1 ही होता है, इज इक्वल्स टू में 3। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे इसको शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो log x बेस में 2 और ये जाएगा इस साइड, तो देखो -3 होगा, -3 log y बेस में 2। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, ये जो -3 इसको पावर में लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे log बेस 2 दिख रहा है, लेकिन ये -3 गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं -3 को ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, log x बेस 2 इज इक्वल्स टू log y बेस 2 और -3 का पावर में तो -3 आ जाएगा ऐसा। तो अब आप log बेस 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि x इज इक्वल्स टू कितना y टू द पावर -3, x इज इक्वल्स टू कितना y टू द पावर -3। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू y टू द पावर -3 को 1/y टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 1/y टू द पावर 3, और y टू द पावर 3 को अगर मैं शिफ्ट करूं ये हो जाएगा x y क्यूब इज इक्वल्स टू 1, x y क्यूब इज इक्वल्स टू 1। हमें मिल गया x y क्यूब इज इक्वल्स टू 1, x y क्यूब इज इक्वल्स टू 1, बट हमारे पास है x y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अब ध्यान से देखना, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, x y स्क्वायर इंटू y क्यूब को स्प्लिट अप कर दिया, y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता है ऐसा। और बात ये है कि x y स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ, इसके जगह 4, तो 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मुझे देखो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/4, y की वैल्यू कितनी मिल गई 1/4, बट हमें y की वैल्यू नहीं निकालना, हमें किसके लिए निकालनी है, x की वैल्यू। तो x अब y की जगह मैंने रख दिया 1/4, ये बन गया 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये 16 को मैं लेके जाता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 फोजा कितना होता है, 16 फोजा होता है 64, तो x की वैल्यू कितने आ गई 64, x की वैल्यू कितने आ गई 64। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा डी। तो देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मतलब इसमें आपको इतना बढ़िया कैलकुलेशन पार्ट करने मिलेगा जिससे आपका लॉग पूरा लॉग एक बार फिर रिवाइज हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपका लॉग एक बार कंप्लीट रिवाइज हो जाता है और कुछ नई चीज़ें भी, नया कैलकुलेशन भी आपको सीखने मिलता है। ठीक है,
ओके तो यहाँ आज हमारा जो लास्ट वीक की हमारी वर्कशीट है ये टोटली कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 10 क्वेश्चन थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो यहाँ आपका जो लॉगरिथमिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारा जो वेवी कर्व मेथड थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप एक बार वेवी कर्व मेथड को फिर से देख लेना, तो चीज़ें आपके रिकॉल हो जाएगी। तो जब मैं नया वेवी कर्व मेथड आपको सिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी टीचिंग मेथड पसंद आ रही है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मैं आपका इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करो। ठीक है ना, वीडियो में कमेंट करो कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं, या कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको कहीं दिक्कत है या नहीं है, ताकि मैं अपने वीडियोस में और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ अगर आप मुझे सजेशन करो तो। ठीक है, ओके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब भी हमारी तरफ से वीडियो अपलोड हो गए आपको नया नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज ये वीडियोज़ अपलोड हुआ है। ठीक है, ओके। तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।